साइंस की क्लास में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एड्स के विषय में। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो एड्स दिवस है, ध्यान दीजिएगा क्या बताया कि जो एड्स दिवस है ये हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 1 दिसंबर 2025 के दिन हम लोग एड्स के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, यहाँ पे देखिए एड्स लिखा हुआ है। तो ये जो बीमारी होती है ये होती है आपकी वायरस से होती है। एक तो ये बात याद रखेंगे कि एड्स जो होता है वो वायरस से होता है। इसके बाद और हम लोग क्या याद रखेंगे, इसके जो वायरस का नाम होता है, तो वायरस का जो नाम है वो आप लोग समझ लीजिए कि वायरस का नाम देखिए ये लिखा हुआ है HIV वायरस। तो हमें क्या पता चल गया, एक तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। दूसरा, ये वायरस से होता है। तीसरा, इसके वायरस का नाम HIV वायरस होता है। और देखिए क्या देखेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि जो एड्स होता है उसका फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म जो होता है क्या याद करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। और एस से क्या होता है, तो सिंड्रोम होता है। तो क्या इसके वायरस का नाम हो गया, वायरस का नाम क्या हो गया, वायरस का HIV होता है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है, ए से एक्वायर्ड हो गया, आई से इम्यूनो हो गया, डी से डिफिशियंसी हो गया और एस से हो गया सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि ये कई बीमारियों का समूह होता है। अब हम लोग इसके वायरस की बात करें तो इसका जो वायरस है HIV, इसका भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। क्या पूछ दिया जाता है कि जो आपका HIV है, क्या पूछा जाता है HIV का फुल फॉर्म। तो S से ह्यूमन हो गया, I से इम्यूनो डिफिशियंसी और V से क्या होता है, वायरस होता है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। एक प्रश्न। दूसरा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तीसरा क्या था कि किससे होता है, तो ये वायरस से होता है। एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि जो HIV वायरस होता है इसमें आपका DNA व RNA इनमें से क्या उपस्थित रहता है। HIV जो वायरस होता है इसमें आपका DNA होता है या RNA होता है। तो क्या इसका जवाब होता है कि जो HIV वायरस होता है इसमें क्या RNA उपस्थित रहता है। HIV वायरस में जो उपस्थित होता है वो RNA उपस्थित होता है। तो हमने इसके वायरस के नाम जान लिए, उसका फुल फॉर्म जान लिया, उसमें DNA होता है या RNA होता है ये भी जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि जो एड्स होता है वो कैसे होता है, तो वो बात भी आप लोग समझ लीजिए। और उसके पहले हम लोग बताएंगे कि ये जो HIV वायरस होता है ये किस कोशिका को प्रभावित करता है। तो आप लोग को जवाब होगा कि ये T कोशिका को प्रभावित करता है।
किसको प्रभावित करता है? तो ये टी कोशिका को प्रभावित करता है। ये बात भी आप लोग जान लेंगे कि इसमें होता आरएनए है और ये टी कोशिका को प्रभावित करता है। अब एड्स कैसे होता है इसकी अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे यहाँ पे आप लोग क्या जवाब देंगे कि जो दूषित रक्त होता है, दूषित रक्त चढ़ाने से, अब दूषित रक्त का मतलब समझ गए होंगे, अगर किसी को एड्स है और आपने उसका ब्लड चढ़ा दिया है बिना टेस्ट किए तो ये रक्त के माध्यम से फैल जाएगा। दूसरा क्या होता है, जो लोग टैटू बनवाते हैं तो टैटू बनवाने से हो जाता है, उसमें वही होता है कि टैटू बनवाया, उसी सुई का उपयोग दूसरे के टैटू बनाने में कर दिया, तब भी हो सकता है। तीसरा क्या होता है, असुरक्षित व अप्राकृतिक यौन संबंध से, इस बात को भी आप लोग याद करेंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया कि जो मां के द्वारा दूध पिलाने से अगर कोई संक्रमित लेडी है, उसे एड्स हो गया है और उसके बाद वो अपने बच्चे को अगर दूध पिलाती है तो इस दूध के माध्यम से भी एड्स हो जाता है। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे एड्स होने की संभावना होती है और ये मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है, तो एड्स जो हमारी शारीरिक क्षमता है उसको कमजोर कर देता है। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि कैसे होता है, किस दिन बनाया जाता है, वायरस से होता है, टी कोशिका को प्रभावित करता है। अब देखिए सबसे पहले अगर एड्स का जो मामला आया था उसकी बात करें कि एड्स का सबसे पहले मामला, तो आप लोग क्या जवाब देंगे जब भी आपसे पूछ दे कि किस महाद्वीप के बाद, तो इसका जवाब क्या करेंगे, अफ्रीका में। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में एक मामला आया था। कब आया था, 1959। तो उसका जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें इस बात की पुष्टि हुई थी, लेकिन ये पुष्टि नहीं हो पाई थी कि उस व्यक्ति को एड्स था या नहीं। अब आगे बात करते हैं कि अगर ये ऑप्शन में न दिया हो, अफ्रीका ऑप्शन में न दिया हो, तो क्या होगा, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले एड्स के मामले की पुष्टि हुई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एड्स के मामले की पुष्टि हुई थी, इसे आप लोग याद करेंगे। अगर अफ्रीका ऑप्शन में नहीं होगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका को लगाएंगे, दोनों ऑप्शन होंगे तब भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर होगा। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो मामला आया था तो ये सबसे पहले कहाँ पे, तो चेन्नई, आप लोग याद करेंगे कि चेन्नई में ये मामला सबसे पहले पाया गया था। तो देखिए एड्स का फुल फॉर्म बता दिया, इसके वायरस का नाम बता दिया, इसका इतिहास भी बता दिया। आगे देखते हैं और क्या हम लोग जानेंगे एड्स के विषय में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक सभी एग्जाम के लिए, देखिए एड्स का जो सिंबल है समझ रहे होंगे आप, ये रेड रिबन क्या सिंबल है, तो रेड रिबन। अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो रेड रिबन है ये कब मनाया गया, कब अपनाया गया इस प्रतीक को, तो आपका जवाब क्या होगा कि 1991 को। इसका जो प्रतीक चिन्ह है रेड रिबन, ये कब अपनाया गया था, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि ये 1991 को अपनाया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। नेक्स्ट अगली स्लाइड में देखते हैं क्या जानकारी मिलने वाली है। ये देखिए एड्स दिवस 2024 की थीम, एड्स दिवस 2024 की थीम आपको बता दें
तो 24 की थीम क्या थी? वो थी सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो एड्स दिवस की इस थीम विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती है। तो अभी आपका ये 1 दिसंबर की बात है, तो आप 1 साल पहले की भी थीम याद करेंगे और 2025 की थीम भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो 24 की आप क्या बताएंगे कि सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 25 की थीम देख लेते हैं। 2025 की जो थीम है, विघटन पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना। 2025 की थीम है विघटन पर काबू पाना और एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना। तो ये सब महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बन सकते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। और आज का दिन महत्वपूर्ण था, तो हमने एड्स की जानकारी दी आपको। और यहाँ पे देखिए क्या पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा कि ये आपका पुणे में स्थित है। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका राष्ट्रीय एड्स संस्थान की ये जो बिल्डिंग है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।